नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी प्रोक्सिमा एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन ने एक सीरीज शुरू की थी। उस सीरीज का नाम था कैप्सूल सीरीज। कैप्सूल सीरीज के अंदर अपन क्या कर रहे थे, कोई भी एक टॉपिक ले रहे थे और उसकी जितनी इंपॉर्टेंट समरी हो सकती है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इसी कैप्सूल सीरीज में आगे चलते हुए आज अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान के जितने भी इंपॉर्टेंट बांध है उनके बारे में। दोस्तों, बांधों से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? बांध से एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि यह बांध कौन से जिले में स्थित है, यानी कौन सी जगह पे स्थित है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह बांध कौन सी नदी पे स्थित है। तीसरा क्वेश्चन ये अपन को ये पूछ लिया जाता है कि कोई अगर बांध है उसकी कोई स्पेशल क्वालिटी है ना, तो कि उस क्या क्वालिटी है। जैसे मिट्टी का बांध, राजस्थान में सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है? पांचड़ा बांध, है ना। ऐसे राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? तो बिशलपुर पेयजल परियोजना, है ना। तो ऐसी चीजें भी पूछ ली जाती है। और चौथा प्रकार जो क्वेश्चंस का बनता है वो है कि 4 बांध दे देंगे, 4 जिले दे देंगे, है ना। तो उनको मिलान कराने के लिए भी पूछ लिया जाता है। तो आज अपन राजस्थान की जो इंपॉर्टेंट बांध है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं। राजस्थान के महत्वपूर्ण बांध, इसमें अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे टोंक के बांध में। टोंक में एक बांध जो सबसे बड़ा है वो है बिशलपुर डैम। कौन सा? बिशलपुर बांध। कौन सी नदी पे बना हुआ है? बनास नदी पे बना हुआ है ना। बिशलपुर बांध बनास नदी पे बना हुआ है। कभी कभी पूछ लेते त्रिवेणी संगम पे बना हुआ है ये। तो किसके त्रिवेणी संगम पे बना हुआ है? बनास, ये डाई और खारी के त्रिवेणी संगम पर ये बना हुआ है। कहाँ पे स्थित है? टोंक में, राजमहल टोंक, है ना। राजमहल टोंक में ये स्थित है। बिशलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। बिशलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, ये भी अपने को याद रखना है, ठीक है। और राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व भी था, तो ये भी अपने को याद रखना है। राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व बिशलपुर बांध परिक्षेत्र। दूसरा जो टोंक में स्थित है वह है टोरडी सागर बांध। कौन सा? टोरडी सागर बांध। कौन सी नदी पे स्थित है? सहोदरा नदी पर। ये बनास नदी की सहायक नदी है, एक छोटी सी नदी है सहोदरा नदी, उस पर है टोरडी सागर बांध टोंक में। इसके अलावा जो तीसरा बांध है इस पे वो है इसरदा डैम। कौन सा बांध? इसरदा बांध। इसरदा बांध कौन सी नदी में? बनास नदी पे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इसको मैंने यहाँ पे क्यों पढ़ा है टोंक में, ये तो सवाई माधोपुर में। दोस्तों, जो इसरदा गांव है, जो मेन इसरदा गांव है वो तो है सवाई माधोपुर में स्थित, है ना। और जबकि इसमें टोंक के भी बहुत सारे गांव स्थित है, इसलिए कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कभी ये टोंक में है कभी सवाई माधोपुर में, जबकि ये टोंक और सवाई माधोपुर में संयुक्त रूप से स्थित है ना। क्योंकि यहाँ के कुछ गांव सवाई माधोपुर के, कुछ टोंक के हैं। लेकिन अगर एग्जाम में टोंक और सवाई माधोपुर दोनों ऑप्शन में हो तो अपने को जो प्रीफर करना है, तो किसको प्रीफर करना है? तो प्रीफर करना है अपने को सवाई माधोपुर को, है ना। इसको अपन बोलते हैं कॉफर डैम। क्या बोलते हैं? इसको कॉपर डैम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये टोंक के बाद आगे चलते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसको। देखो कोटा, कोटा में बहुत सारे बांध है, लेकिन उनको अपन जगह पे डिस्कस करेंगे। कोटा का एक बांध का बात अपन अभी कर लेते हैं, वह नवनेरा बांध। इसको नवनेरा भी बोलते हैं, इसको नौनेरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नौनेरा, नौनेरा बांध। नौनेरा बांध, ये नवनेरा बांध है ना। ये कौन सी नदी पे स्थित है? ये काली सिंध नदी पे स्थित है। कौन सी नदी पे? काली सिंध नदी पे स्थित है। कहाँ स्थित है? दिगोद नामक जगह है कोटा में। कोटा में जो दिगोद नामक जगह है यहाँ पर काली सिंध नदी पर यह स्थित है। कौन सी परियोजना के तहत बनाया गया? ERCP, राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना, है ना। ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट, ईस्टर्न रिवर यानी राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना। राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना के तहत नौनेरा बांध का निर्माण कराया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा लगा लो क्योंकि ये अभी भी चर्चा में था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बांध है और एग्जाम में पूछा जाएगा, है। उदयपुर में एक बांध है मंदार बांध। कौन सा बांध? मंदार बांध। कौन सी नदी पे स्थित है? या आयड़ नदी पे स्थित है ना। उदयपुर में मंदार बांध स्थित है। कौन सी नदी पे स्थित है? आयड़ नदी पे। इसको अपन बोलते सकते बेडस नदी पे, है ना। अभी रिसेंटली एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये कौन सी नदी पे? उसमें ऑप्शन दिया था बेडस नदी। अपन सब जानते हैं कि आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद में बेडस नदी कहलाती है। तो आयड़ और बेडस दोनों एक ही नदी है ना। तो मंदार बांध कौन सी नदी पे स्थित है? ये
आयर नदी पे स्थित है। एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये याद रखना। इसके बाद में एक है गोसुंडा बांध। कौन सा? गोसुंडा बांध। अपन सब जानते हैं कि गोसुंडा नामक जगह कहाँ पे? ये चित्तौड़गढ़ में है ना। यहाँ से गोसुंडा का शिलालेख भी प्राप्त हुआ था, है ना। भागवत धर्म का जो उल्लेख करता है वो गोसुंडा शिलालेख करता है। कहाँ है वो? चित्तौड़गढ़ में। वहीं पे एक बांध बना हुआ है गोसुंडा बांध। कौन सी नदी पे? बेडस नदी पे। कहाँ पे बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में। ध्यान रखना। हेमावास बांध, देखो पाली में बांडी नदी पर एक बांध स्थित है। पाली में बांडी नदी पर एक बांध स्थित है, वो कौन सा बांध है? हेमावास बांध। इसके अलावा एक बागड़ी बांध भी स्थित है। कौन सा बांध? बागड़ी बांध। कौन सी नदी पे? सुखड़ी नदी पे। कहाँ पे? जालौर में। जालौर में सुखड़ी नदी पर बागड़ी बांध भी स्थित है। और बांकड़ी और ये बांडी और सुखड़ी किसकी सहायक नदी है? ये दोनों लूणी नदी की सहायक नदी है, ये याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जवाई बांध। जवाई बांध कौन सी नदी पे स्थित है? जवाई बांध कौन सी नदी पे स्थित है? जवाई नदी पे स्थित है ना। कहाँ पे है? ये पाली में स्थित है। जवाई नदी पे सुमेरपुर नामक जगह पर पाली में स्थित है ये, है ना। और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ना। इसको बोलते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। जवाई बांध को क्या बोलते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। तो ये तीन इसकी क्वालिटी है ना। पश्चिमी राजस्थान में सबसे ऊंचा बांध और मारवाड़ का अमृत सरोवर पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। सबसे ऊंचा नहीं, सबसे बड़ा कर दिया, है ना। सबसे बड़ा बांध और सबसे ऊंचा भी है पश्चिमी राजस्थान में। तो पश्चिमी राजस्थान में सबसे ऊंचा भी है, सबसे बड़ा भी है ना। जबकि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध, है ना। जबकि ये जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा दोनों बांध है, ये याद। जसवंत सागर डैम, ये पिचियाक डैम, ये कहाँ पे है? ये जोधपुर में, है ना। जसवंत सागर, ये पिचियाक डैम भी इसको ही बोलते हैं। ये कहाँ पे? ये लूणी नदी पे स्थित है। कहाँ पे? जोधपुर में, है ना। जोधपुर में कौन सी नदी पे स्थित है? ये लूणी नदी पे स्थित है। इसके अलावा अपन बात करेंगे मेजा बांध की। मेजा बांध कोठारी नदी पे स्थित है। कहाँ पे? भीलवाड़ा में। मेजा बांध कोठारी नदी भीलवाड़ा, ये अपने को याद रखना। इसके अलावा अनास बांध, कौन सा बांध? अनास बांध, है ना। कौन सी नदी पे? अनास नदी पे। कहाँ पे? बांसवाड़ा में। अनास बांध, अनास नदी, बांसवाड़ा, है ना। अनास नदी किसकी सहायक नदी है? ये माही की सहायक नदी है ना। माही नदी है, उसकी सहायक नदी है अनास नदी। तो ये भी अपने को याद रखना। कहाँ पे? बांसवाड़ा में। इसके अलावा नारायण सागर बांध। नारायण सागर बांध खारी नदी पर स्थित है। और कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है ना। खारी नदी पे अजमेर में स्थित है नारायण सागर बांध। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो उसके। देखो लसाड़िया बांध। लसाड़िया बांध कौन सी नदी पे स्थित है? डाई नदी पे स्थित है। लसाड़िया बांध कौन सी नदी पे स्थित है? डाई नदी पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है ना। लसाड़िया बांध डाई नदी पे स्थित है, अजमेर में स्थित है। और लसाड़िया का पठार, लसाड़िया से एक याद रख ले, लसाड़िया का पठार ये कहाँ है? ये उदयपुर में। कौन से नदी के किनारे है? ये जैसमंद, जो जैसमंद झील है इसके पूर्वी तट पर स्थित है। कौन सा बांध? लसाड़िया का पठार। कहाँ पे? उदयपुर में, जैसमंद झील के पूर्वी तट पर। यहां से अपन एक चीज और याद रख सकते हैं कि जैसमंद बांध, जैसमंद बांध ये कहाँ स्थित है? तो ये अलवर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अलवर में, है ना। तो देखो ये भी लसाड़िया बांध अजमेर, लसाड़िया का पठार उदयपुर, है ना। जैसमंद झील उदयपुर और जैसमंद बांध अलवर, ये भी याद रखना। इसके अलावा मोरेल बांध। दोस्तों ये बांध बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि कभी अपन इसको सवाई माधोपुर में पढ़ते हैं, कभी इसको अपन दौसा में पढ़ते हैं, है ना। तो ये मेन कहाँ पे स्थित है? ये दौसा में स्थित है। बाकी कुछ गाँव सवाई माधोपुर की भी आती है, लेकिन अगर जब भी अपने को अगर ऑप्शन में सवाई माधोपुर और दौसा दोनों हो
तो अपने को दौसा को प्रिफर करना है, क्योंकि कौन से गांव में स्थित है? मोरेल बांध पे, मोरेल बांध मोरेल नदी पे स्थित। इसके अलावा नंद समंद बांध, नंद समंद बांध बनास नदी पे राजसमंद में स्थित है। नंद समंद बांध बनास नदी पर राजसमंद में स्थित है। नंद समंद राजसमंद याद रह जाएगा, है ना? इसे सिनोनिम्स बना के याद रख सकते हो। नंद समंद राजसमंद, तो इसको बोलते हैं राजसमंद जिले की जीवन रेखा। राजसमंद की जीवन रेखा भी है नंद समंद बांध, ठीक है। इसके अलावा पांचना बांध, पांचना बांध करौली में स्थित है। पांचना 5 नदियों के संगम पर है। अस्सा, अट्टा, मासी, भद्रावती, है ना, बोरखेड़ा और बेसावट। अट्टा, मासी, भद्रावती, बरखेड़ा और बेसावट 5 नदियों के संगम पर है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध पांचना बांध कहाँ स्थित है? करौली में, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो उसको। देखो अब माही नदी पर स्थित जो जितने इंपोर्टेंट बांध है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले माही बजाज सागर, फिर कडाना डैम, फिर ये काकद्वीप पिकअप डैम जो भी है ना, काकद्वीप पिकअप डैम, इसके बारे में भी बात कर लेंगे। सबसे पहले माही बजाज सागर कहाँ पे स्थित है? बोरखेड़ा नामक जगह है बांसवाड़ा में, वहां स्थित है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध, इंपॉर्टेंट है ये चीज इसकी, है ना। राजस्थान का सबसे लंबा बांध, लंबाई पूछ ले तो 3109 मीटर, लंबाई पूछ ले तो कितनी? 3109 मीटर, है ना। इसको आदिवासी दक्षिणी राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना भी बोलते हैं। दक्षिणी राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना या आदिवासी क्षेत्र की, किसकी? आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा माही बजाज सागर परियोजना चल रही है वो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का 45% और गुजरात का 55% हिस्सा है ना। टोटल जल विद्युत की तो उत्पादित होता है। इसमें 2 स्टेज में यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन हुआ। पहले स्टेज में क्या हुआ? 25 मेगावाट की 2 इकाइयां लगी, 25 मेगावाट की 2 इकाइयां लगाई। कितनी? फर्स्ट स्टेज में 25 मेगावाट की 2 इकाइयां, तो कितने हो गए? पूरा 50 मेगावाट। और दूसरे टाइम 43 मेगावाट की 2 इकाइयां लगाई गई। 43 मेगावाट की 2 इकाइयां तो 90 मेगावाट, है ना। तो इसलिए मैंने लिखा है 25 × 2 + 45 × 2, टोटल कितना होगा? 140। तो यह होगा टोटल 140 मेगावाट। तो कभी कभी पूछा जाता है कि माही बजाज सागर परियोजना में जल विद्युत क्षमता कितनी है? तो 140 मेगावाट, और इसका संपूर्ण उपयोग 140 मेगावाट का संपूर्ण उपयोग कौन लेता है? इसका राजस्थान, है ना। 140 मेगावाट का संपूर्ण उपयोग राजस्थान लेता है, यानी इसमें ये 45% का फॉर्मूला काम नहीं करेगा। संपूर्ण 140 मेगावाट कौन यूज कर रहा है? राजस्थान यूज कर रहा है, ये अपने को ध्यान रखना। इसके अलावा माही पे 2 बांध और है। एक कडाना बांध कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। इसके अलावा काकद्वीप पिकअप बांध, ये कहाँ पे स्थित है? बांसवाड़ा में। काकद्वीप पिकअप बांध बांसवाड़ा, कडाना बांध गुजरात, ठीक। इसके अलावा अपने को 2 चीजें और याद रखनी है। सोम और उसकी सहायक नदियों पे कुछ परियोजनाएं चलाई जा रही है, तो परियोजना कौन सी है ना। माही नदी की सहायक नदी है सोम नदी, है ना। उस पर कुछ परियोजना है। एक है सोम काकदर परियोजना, सोम काकदर परियोजना कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। और एक है सोम कमला अंबा परियोजना, ये कहाँ है? डूंगरपुर में। कंफ्यूज मत हो जाना, और बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है, एग्जाम में हमेशा कंफ्यूजन देगा। और उदयपुर और डूंगरपुर हमेशा ऑप्शन में रहता है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि सोम काकदर परियोजना का है उदयपुर, सोम कमला अंबा परियोजना ये डूंगरपुर में स्थित है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो उसको। देखो अपन बात करते हैं जाखम बांध कहाँ पे स्थित है? सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में। जाखम बांध सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, कितना? 81 मीटर। जबकि पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बांध कौन सा है? वो जवाई बांध है, सुमेरपुर पाली। जबकि ये जाखम बांध सीता माता अभ्यारण्य में, प्रतापगढ़ में। इसके अलावा रामगढ़ बांध कहाँ पे स्थित है? रामगढ़ बांध जमवा रामगढ़ तो सुना होगा आपने, जयपुर में। तो रामगढ़ बांध वही है, जमवा रामगढ़ वाला
जयपुर। इसके अलावा अजान बांध, कौन सा बांध? अजान बांध। ये कहाँ स्थित है? केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर, केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर में कौन सा? अजान बांध। और रामगढ़ बांध जयपुर में। कौन सी नदी पे बने हुए दोनों? ये दोनों बाणगंगा नदी पे बने हुए। कौन सी नदी पे? बाणगंगा नदी पे बने हुए, है ना। इसके अलावा माधव सागर बांध, माधव सागर बांध कहाँ स्थित है? माधव सागर बांध स्थित है दौसा में। कहाँ पे? दौसा में। कौन सी नदी पे? मोरेल नदी। दौसा में मोरेल नदी पे स्थित है माधव सागर बांध। इसके अलावा एक और बांध इंपोर्टेंट है, वह कालाखो बांध। कौन सा? कालाखो बांध। कौन सी नदी? ये कौन से जिले में? दौसा जिले में। इनकी नदी इंपोर्टेंट भी नहीं है ना, कालाखो बांध दौसा। तो इनको भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बंद बारेठा बांध, बंद बारेठा बांध कहाँ पे स्थित है? भरतपुर में स्थित है। कौन सी नदी पे स्थित है? कुकुंद नदी पे स्थित है। आकृति कैसी है? जहाज जैसी आकृति है ना। बंद बारेठा बांध भरतपुर, कुकुंद नदी, आकृति जहाज जैसी आकृति। बंद बारेठा बांध भरतपुर, कुकुंद नदी और जहाज जैसी आकृति। इसके अलावा कानोता बांध, कानोता बांध इस साल बहुत चर्चा में रहा क्योंकि बहुत सालों बाद में कानोता डैम भरा है ना, इसलिए इस एग्जाम में इसके आने की चांसेस बहुत ज्यादा है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कानोता बांध, है ना। राजस्थान का जो सर्वाधिक मछली उत्पादक डैम है ना, वह कानोता डैम। कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। कौन सी नदी? ढूंढ नदी, है ना। कौन सी नदी? ढूंढ नदी। इसके अलावा गोसुंडा बांध अपन ने पढ़ लिया। बेड़ाजी आयड नदी चित्तौड़ में पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मंदार बांध, बेड़ाजी आयड नदी उदयपुर में, ये भी पढ़ा हुआ है, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। मात्रकुंडिया बांध, मात्रकुंडिया बांध चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पे? मात्रकुंडिया बांध चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ये मेवाड़ का हरिद्वार, मेवाड़ का हरिद्वार। किसको? मात्रकुंडिया बांध को। कहाँ पे स्थित है? ये चित्तौड़ में स्थित है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। कानोता डैम बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। तो देखो अब चंबल नदी पर स्थित बांधों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। चंबल नदी पर कौन कौन से बांध स्थित है ना। चंबल नदी पर एक गांधी सागर बांध स्थित है मंदसौर एमपी। चंबल नदी पर 4 बांध, एक गांधी सागर है ना, एक राणा प्रताप सागर, एक जवाहर सागर और एक कोटा डैम, है ना, कोटा बैराज। तो गांधी सागर बांध कहाँ पे स्थित है? मंदसौर एमपी में। कहाँ पे? मंदसौर नामक जगह पे एमपी में। कितनी जल विद्युत इससे जल विद्युत उत्पादन होती है? 3 बांध है ना, जवाहर सागर, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर। ये जल विद्युत के लिए केवल कोटा बैराज सिंचाई के लिए है ना, तो कोटा बैराज को सिंचाई बांध भी बोलते हैं, चंबल का सिंचाई बांध। गांधी सागर बांध मंदसौर एमपी में। कितनी जल विद्युत? इस पर 5 इकाइयां लगाई गई, 23 मेगावाट की, 23 मेगावाट की 5 इकाइयां लगाई गई, तो कितना होगा? 115 मेगावाट। चंबल नदी पर स्थित सबसे बड़ा बांध है, लेकिन ये कहाँ पे स्थित है? मंदसौर एमपी में, राजस्थान में नहीं है। अगर ये क्वेश्चन ही पूछ ले कि चंबल नदी पर स्थित सबसे बड़ा बांध, तो गांधी सागर बांध। लेकिन अगर पूछ ले कि चंबल नदी पर स्थित राजस्थान में सबसे बड़ा बांध, तो वो कौन सा है? जवाहर सागर बांध, है ना। चंबल नदी पर स्थित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाहर सागर बांध। ठीक, अब राणा प्रताप सागर बांध की बात करते हैं। ये कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इस पर भी जल विद्युत क्षमता है ना, जल विद्युत उत्पादन होता है। तो जल विद्युत क्षमता कितनी इसकी? इसकी जल विद्युत क्षमता कितनी है? इसकी जल विद्युत क्षमता है, मतलब 4 इकाइयां लगाई गई 43 मेगावाट की ना, 43 मेगावाट की 4 इकाइयां लगाई गई। टोटल जल विद्युत क्षमता कितनी हो गई? 172 मेगावाट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबल नदी पर स्थित बांधों में से सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाला बांध कौन सा है? तो वह राणा प्रताप सागर बांध। और ये राजस्थान का सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला भी बांध है ना, यानी इसका जो कैचमेंट एरिया है, जल भराव क्षमता है, वो सबसे ज्यादा। इसके अलावा जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध कहाँ स्थित है? जवाहर सागर बांध स्थित है कोटा में। कहाँ पे? कोटा में। इसको बोलते हैं कोटा डैम या पिकअप डैम, है ना। इसको चंबल का पिकअप बांध भी बोलते हैं। जवाहर सागर बांध को चंबल का पिकअप बांध भी बोलते हैं, या चंबल का कोटा डैम भी बोलते हैं। यहाँ पर कितनी इकाइयां लगाएगी? यहाँ पर 3 इकाइयां लगाएगी, है ना। कौन कौन सी?
यहाँ पर 3 इकाइयाँ कौन कौन सी लगाएगी, मतलब ये 33 मेगावाट की 3 इकाइयाँ लगाएगी। टोटल कितना मेगावाट होगा, 99 मेगावाट होगा। तो जवाहर सागर बांध पे 99 मेगावाट है ना, गांधी सागर पे 115 मेगावाट। इसके अलावा कोटा बैराज, कोटा बैराज कहाँ स्थित है, कोटा बैराज कोटा में स्थित है ना। चंबल का सिंचाई बांध बोलते हैं, कोटा बैराज को चंबल का सिंचाई बांध बोलते हैं, इसको भी नोट कर दो, इंपोर्टेंट है। तो देखो टोटल जल विद्युत कितनी हो गई, 115, 172 और 99 कितने हो गए, टोटल हो गए 386 है ना। 115, 172 और 90, 115, 172 कितने 286 और 99 300, ये 287, 99 386, तो टोटल कितना होगा, टोटल 386 मेगावाट, टोटल 386 मेगावाट होगा। अब जो चंबल परियोजना है इस पर एमपी यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, 50-50% बांट लेते हैं। तो इसका 50% कितना होगा, मतलब आधा 183। तो 183 मेगावाट तो कौन यूज करता है, 183 मेगावाट तो यूज करता है एमपी और 183 मेगावाट यूज करता है राजस्थान। ये अपने को ध्यान रखना है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अपने राजस्थान के जितने भी इंपोर्टेंट बांध थे वो खत्म हो चुके हैं। मैं आपको आज के लिए कुछ क्वेश्चंस बताऊं, तो कमेंट बॉक्स में आप उन क्वेश्चंस का जवाब देना। पहला क्वेश्चन है अजान बांध, ये कहां पर है ना, अजान बांध कहां पे है। दूसरा क्वेश्चन है मंदार बांध, मंदार बांध कौन सी नदी पे, कौन सी नदी पे। तीसरा क्वेश्चन है कि राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध की जल विद्युत क्षमता, कि राणा प्रताप सागर बांध की जल विद्युत क्षमता कितनी है। तो ये 3 क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब देना है ना। तो आज के लिए अपना सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है, नमस्कार।